वो सुबह सबसे पहले उठती है, बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती है, माँओं को समझाती है पोषण की बात और गांव की नींव को करती है मजबूत। फिर भी सरकार उसे स्वयं सेवक कहकर 4 से 7 हजार रुपये थमा देती है। क्या यही है महिला सशक्तिकरण? क्या यही है भारत की रीढ़ का सम्मान? जिन महिलाओं ने लाखों बच्चों को गोद में उठाया, आज उनका हक भी सवालों के घेरे में है। आगे लिखा गया है कि अब चुप रहना पाप है, आंगनवाड़ी को सम्मान मिले। हैशटैग के साथ लिखा गया है कि हैशटैग आंगनवाड़ी को सम्मान मिले, हैशटैग मानदेय बढ़ाओ, हैशटैग नारी शक्ति, हैशटैग आंगनवाड़ी सेविका, हैशटैग सम्मान का हक, हैशटैग रेस्पेक्ट आंगनवाड़ी। इस तरीके के हैशटैग के साथ एक बहुत ही मजबूत सा कमेंट आया हुआ है। यहाँ पर बहन हो या फिर भाई हो, जिन्होंने भी ये कमेंट किया हुआ है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनकी आईडी का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। G10 आनंद नाम की एक आईडी है जिनसे उन्होंने कमेंट किया हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब वो कमेंट करेंगे तो हमारी वीडियो के नीचे अपना नाम भी जरूर लिखेंगे, ताकि आंगनबाड़ी बहनों को भी इसका पता चल सके। क्योंकि जिन्होंने भी ये कमेंट किया हुआ है वो आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। या तो वो खुद एक आंगनबाड़ी सेविका हैं, या तो आंगनबाड़ी सेविका के घर से हैं, या फिर आंगनबाड़ी को बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किए हों। तभी आंगनबाड़ी बहनों के इस दर्द को कोई भी महसूस कर सकता है। समाज सेवी के नाम पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए का ऐश होती है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को समाज सेवी के नाम पर समाज सेवी कर आंगनबाड़ी बहनों को ठगा जा रहा है सरकारों के द्वारा। मात्र 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार रुपए के मानदेय में दिन दिन भर रात रात भर आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही हैं। उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। उनकी नीचे की जो लाइन है, नीचे की लाइन है कि अब चुप रहना पाप है। ये बहुत ही बड़ी लाइन है। उन्होंने लिखा कि अब चुप रहना पाप है, आंगनवाड़ी को सम्मान मिले, मानदेय बढ़ाओ। इस तरीके का कमेंट भी उनके द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग इस कमेंट के लिए वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों की आवाज़ को मजबूती के साथ वीडियो के माध्यम से उठाना। तो आप लोगों का भी काम है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके और आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सरकार तक पहुंच सके और सरकार के कान तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और आपके लिए कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। आगे एक कमेंट देख सकते हैं, राम गोपाल गुप्ता जी हैं। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि देश में एक ही दिन एक ही समय में, कैसा 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी को पता होगा, जब रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने नारी वो भी थी, उन्होंने मजबूती के साथ अपने देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ये सरकार क्या है, आपकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस तरीके का कमेंट उनके द्वारा आया है कि 1857 की क्रांति की तरह जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया गया था, तब मोबाइल भी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं था, तब भी यह आंदोलन दूर दूर तक पहुंचा था, पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया था। तो आज के दौर में जहां मोबाइल का दौर है, नेटवर्क का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे जैसे चैनल भी हैं जो आपकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे में आप लोग भी मजबूती के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। लिखा गया है यहाँ पर सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि सरकार को झटका लगे और परिवार वाले आपके इतने कमज़ोर नहीं कि वो कम से कम आपको रोटी न खिला सके शाम तक की, तो आपको रोटी खिला सकते हैं, आपको भरपेट खाना खिला सकते हैं। तो उनका कहना है कि आप लोगों को इस तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए, एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि सरकार के सारे काम ठप पड़ जाएं और आप लोगों की बात को सुनना उनकी मजबूरी बन जाए। आगे लिखा जाएगा, नौकरी छोड़ देना चाहिए। नेता भी समाज सेवी होते हैं। उनका कहना है कि नेता को ही समाज सेवी कहा जाता है, लेकिन उनकी सारी सुविधाएं आप सभी को पता है कि कैसी कैसी सुविधाएं नेताओं को मिलती है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें जिनको समाज सेवी कहा जाता है, उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है आप सभी को पता है। रामगोपाल जी के कमेंट की जो नीचे की लाइन है वो आप सभी को झकझोर देगी और देश के सभी नागरिकों को इसको ध्यान से सुनना चाहिए। लिखा है कि आप सभी जानते हैं कि नेता भी समाज सेवी होते हैं और आप सभी जानते हैं कि नेताओं को कैसी कैसी सुविधाएं मिलती हैं और नेता लोग कैसी समाज सेवा करते हैं, ये भी आप सभी को पता है। लेकिन आंगनवाड़ी भी समाज सेवी हैं, उनके लिए रोटी भी नहीं है, केवल सुदामा बनी है, भीख मांग रही हैं। यानी कि एक तरफ जो नेता हैं समाज सेवी कहते हैं अपने आप को, वो कितनी समाज सेवा करते हैं आप सभी को पता है और उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं ये भी आपको पता है। और जो आंगनबाड़ी की महिलाएं समाज सेवी के नाम पर दिन रात मेहनत करती हैं, उनके लिए एक रोटी भी नसीब नहीं है। इस तरीके की तुलना यहाँ पर की गई है, जो कि बहुत ज़रूरी थी तुलना करना। आप लोग भी इसको समझिए और आवाज़ उठाइए। एक कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, मनीषा दुबे जी का है। ये लिखा गया है कि हम में से ज़्यादातर बहनें कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन साफ़ी, यहाँ पर साफ़ी मतलब सभी को फ़ोन पर कार्य करना पड़ रहा है, जिसके लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल से लेके पंचायत विभाग के काम, सभी विभागों के काम हम आंगनबाड़ी बहनों से लिया जाता है
और हम ही को दोषी माना जाता है। क्यों दोषी माना जाता है? क्योंकि डाटा इकट्ठा करने का काम आप लोगों को ही दिया जाता है, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे वो समाज कल्याण विभाग रहा हो, चाहे महिला बाल विकास विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, और चाहे आपका शिक्षा विभाग ही क्यों न हो, पंचायत विभाग ही क्यों न हो, हर विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है और उस काम में कोई गलती निकलती है तो आंगनबाड़ी बहनों को दोषी माना जाता है, उनके मानदेय की कटौती होती है, उनको नौकरी से निकालने की धमकी वगैरह भी दी जाती है। एक कमेंट आपको और दिखाते हैं, आयुष जी हैं, लिखा गया है कि सेमलेस यूपी गवर्नमेंट, यहाँ पर उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को कहा है खास करके कि यूपी गवर्नमेंट सेमलेस है, निर्लज्ज है। इसके बाद यहाँ पर सलोचना जी हैं, उन्होंने लिखा है हमारे 10,500 हो गया है हिमाचल प्रदेश में। तो जैसा कि हमने भी आपको अपनी वीडियोज़ के माध्यम से अवगत कराया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में अभी हाल फिलहाल में 500 की बढ़ोतरी की गई है और अब 10,500 रुपये का मानदेय यहाँ पर कर दिया गया है। एक कमेंट आया हुआ है प्रियंका वर्मा जी का। प्रियंका वर्मा जी लिखती हैं कि जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक साथ नहीं आएंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसा कि हम भी अपनी वीडियोज में बार बार कहते रहते हैं कि जब तक पूरे देश की 25 लाख आपकी संख्या है, जब तक आप लोग एक साथ एक मंच पे नहीं आएंगी, जब सरकार को भी ये नहीं लगेगा कि सभी आंगनबाड़ी बहनें एक हैं, तब तक आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता है। यही बात प्रियंका वर्मा जी ने भी लिखा है। केवाईसी की दिक्कत हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारी बहनें में कोई एकता नहीं है, किसी भी काम को लेकर हमारे पास कोई भी एकता नहीं है। उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर ही कहा है। यह खुद एक आंगनबाड़ी बहन है। वह चाहती हैं जो लड़े वही लड़े, नारी सशक्तिकरण, यानी कि जो लड़े वही लड़ रहा है, वही लड़ता रहे, हम नहीं जाएंगे। सभी आंगनबाड़ी बहनें एक नहीं होकर आगे आती, इसकी बात पे उन्होंने लिखा है। इसके बाद उन्होंने लिखा है नारी शक्ति जिंदाबाद। तो उन्होंने एकता जुटाने का प्रयास किया है, लोगों को एक करने का प्रयास किया है, लेकिन देखना यह होगा कि हमारी क्या आंगनबाड़ी बहनें एक हो पाएंगी या फिर जैसे वर्तमान में चल रहा है आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि होता अमूमन यही है कि जब भी आंदोलन वगैरह होते हैं तो कुछ आंगनबाड़ी बहनें आगे आती हैं, उनमें भी जो संगठन के कुछ पदाधिकारी होते हैं वो आगे आते हैं, बाकी की आंगनबाड़ी बहनें अपने काम को करती रहती हैं। तो कुछ आंगनबाड़ी बहनें काम का बहिष्कार जरूर कर देती हैं, लेकिन बाकी की आंगनबाड़ी बहनें कार्य को करती रहती हैं। जब ऐसा होता है तो सरकारें जो आंगनबाड़ी बहनें काम नहीं करती, उनकी संख्या कम होती है तो उनके मानदेय की कटौती वगैरह करती हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना करती हैं। ऐसे में जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, जब एक साथ एक होकर आवाज़ उठाएंगे, जब काम का बहिष्कार करना होगा तो सभी लोग करिए, नहीं काम का बहिष्कार करना है, सब लोगों को काम करना है तो सब लोग एक साथ काम करिए, जो भी करिए एक साथ करिए। मानदेय को लेकर आवाज़ उठाना है तो सभी लोग उठाइए, अन्यथा एक एक दो दो चार चार लोगों की आवाज़ उठाने से आपका भला नहीं होने वाला है। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि कुछ आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन करेंगी, उसके बाद आप लोगों का मानदेय बढ़ जाएगा तो आपका भी बढ़ जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, आप भ्रम में हैं कि कुछ लोगों की आवाज़ उठाने से आपका मानदेय बढ़ जाएगा। जब तक सभी लोगों में एकता नहीं होगी तब तक शायद ही कुछ आप लोगों का भला हो पाए। हमने कल के दिन एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कि आंगनबाड़ी के इतिहास में पहली बार है सरकार का ऐसा बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी बहनों को कुछ नए लाभ दिए जाएंगे। उसमें हमने बताया था कि आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग के दौरान जो है वो खाने के लिए 300 रुपये प्रति आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाएगा। इसके अलावा जिसके लिए हमने कहा था ऐतिहासिक फैसला है वो ये था, टीए दिया जाएगा, यानी कि ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा 150 रुपये हर एक बार, यानी कि रोजाना आने जाने के लिए 150 रुपये दिए जाएंगे। इस हिसाब से 3 दिनों के लिए 450 रुपये हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दिए जाएंगे। इस तरीके का एक लेटर जो है जारी किया गया था जिसमें सारी बातें बताई गई थी। तो हमने बताया था कि ये आंगनबाड़ी बहनों के इतिहास में ये पहली बार होगा जब आंगनबाड़ी बहनों को ऐसी चीज़ें मिल पाएंगी। तुम्हारी एक बहन है अनंता 2 नाम से उनका अकाउंट है, उन्होंने बताया कि सर आपको शायद पता नहीं है, ये चीज़ें पहले भी होती थी, तो हो सकता है होती रही हो कि, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिलती थी तो हमें लगता था कि शायद नहीं होती होंगी। लेकिन बहन ने बताया कि सर आपको शायद पता नहीं है, ये चीज़ें पहले भी होती हैं। प्रति ट्रेनिंग के हिसाब से केंद्र पर पैसा आता है, उस ट्रेनिंग सेंटर को मिलता है, इसको चलना है या फिर सीधा सीधा किसी बहन को मिलता है, फिर उस ट्रेनिंग सेंटर के संचालन को कह देता है कि आप अकाउंट नंबर दे दीजिए, जब पैसा आएगा तो आपको भेज दिया जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पैसा पहले भी आता था, आंगनबाड़ी बहनों को कहा जाता कि आप अपना अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, जब पैसा आएगा तो भेज दिया जाएगा, लेकिन अमूमन पैसे भेजे नहीं जाते थे। पैसे जो है यहाँ पर साफ लिखा गया है कि बाद में कभी भी पैसा आता नहीं था, सारे पैसे वो लोग डकार जाते थे, ये उनका आरोप है। तो इस तरीके की बात उन्होंने कही है। इस बात में हो सकता है सच्चाई भी हो, क्योंकि आपके विभाग में इस तरीके के काम लगातार होते रहते हैं। कुछ और कमेंट यहाँ पर आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पी के शुक्ला जी हैं, उनका एक कमेंट आया हुआ है कि आशा बहनें 24 घंटे काम करती हैं,
कभी लाभार्थी का फ़ोन आ जाता है तो अस्पताल जाना पड़ जाता है, आवाज़ उठाइए सर। तो आंगनबाड़ी बहनें हम लगातार कहते भी रहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आशा बहनें भी लगातार काम करती हैं। आशा बहनें भी दिन-रात मेहनत कर रही हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आशा बहनों को भी सरकार की तरफ से प्रताड़ना ही झेलनी पड़ रही है। इसके बाद तमाम और भी कमेंट आए हुए हैं कि जिससे फ़ोन से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा एक कमेंट आया हुआ है कि सेविका को ₹1 भी नहीं मिलता। इसी वीडियो के नीचे आया हुआ है कि सेविका को ₹1 भी नहीं मिलता है, सीडीपीओ सब खा जाती हैं। ये पवन कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है। तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों के कुछ कमेंट थे जिसको हमने अपनी वीडियो का रूप दिया और आपकी आवाज़ को सरकार तक, लोगों तक पहुँचाने का काम किया। आप लोग भी दिल खोलकर अपनी राय को, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपकी बात भी इस प्रकार की हुई जिसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिसको वीडियो में स्थान मिलना चाहिए, तो उसको भी हम अपनी इस वीडियो में स्थान देंगे और आप लोगों की आवाज़ को भी हम लोगों तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आपका है। आप खुले दिल से सारी बातें, अपनी पूरी बातें लिख सकती हैं, अपने भाई से शेयर कर सकती हैं और आपकी आवाज़ को उठाना हमारा कर्तव्य है। तो हम वीडियो बनाकर आपकी आवाज़ को उठाएंगे ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सरकार तक पहुंच सके। तो खुलकर कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपकी आवाज़ को और भी अधिक मजबूती के साथ उठा सके, इसके लिए हमारे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।